पं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। कौन सा जगह है इस पर? मेरठ का कौन सा? शास्त्री नगर। और 3 और है, एक तो रुड़की रोड और बाईपास रोड, एक दिल्ली रोड, तो ये गढ़ रोड है। चारों रोड के ऊपर जो है सोन आ गया। बढ़िया है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। वैसे गुरु महाराज का तो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो स्पेशल है। प्लस हर साल जो दधी चूड़ा फेस्टिवल आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है जो ऐसे मैं बताऊंगा कि जितने भी व्यंजन बनता है, जितने भी व्यंजन, उन सब में से अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो दधी चूड़ा है। अगर 56 व्यंजन है, कितना भी बना लीजिए, अगर उससे ऊपर है कुछ तो वो दधी चूड़ा है। सबसे जो है टॉप मोस्ट है दधी चूड़ा का जो है, ये आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन दधी चूड़ा फेस्टिवल ऐसे नहीं मनाया जाता है। ये सबसे टॉप मोस्ट। लोग सोचते हैं क्या खाली दही चूड़ा खाने से क्या होता है? नहीं, खाइए। गर्मी का मौसम में फिर देखिए, रोटी चावल से आपको उतना वो नहीं मिलेगा संतुष्टि, दही चूड़ा से बहुत अच्छा संतुष्टि मिल जाएगा। तो भगवान को भोग स्पेशली भगवान बोले कि दधी चूड़ा लगाओ, है ना, फिश करो मेरे भक्तों को। रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा जो है भक्तों को सेवा कराया गया दही चूड़ा फेस्टिवल। गंगा नदी के बीचों बीच बोल वर्णन है, जब पूरा ये जो है जगह ऊपर का भर गया था, है ना, जमीन, इतने सारे साधु लोग आए थे कि लोग जो है गंगा नदी में जाने लगे। कोई इतने पानी में है, कोई इतने पानी वाला जितना था वो जब भर गया तो फिर इतने पानी में, फिर आगे आगे तक तो वर्णन है, यहाँ तक मुंह है, यहाँ पे पत्थर गंगा नदी के ऊपर है, ऐसे खा रहे हैं। सोचिए पूरा। तो चेतन चट्टामृत पढ़ सकते हैं उसमें। गुरु महाराज जब भी पूजा करते थे, तो जैसे आज दधी चूड़ा फेस्टिवल है तो गुरु महाराज लेक्चर तो देते ही थे, और उससे पहले सुनते थे बहुत ज्यादा। पूजा करते समय रीडिंग करते थे, आप में से भी बहुत सारे भक्त लोग रीडिंग किए होंगे। तो सुबह सुबह चैतन्य चट्टामृत, खास करके जब कोई पास टाइम आ गया या फिर ये नवदीप मायापुर फेस्टिवल होता है, उस बीच में महाराज ज्यादा चेतन चट्टामृत सुनते थे, या फिर कोई आविर्भाव तिरुभाव होता है किसी वैष्णव आचार्यों का, तो गुरु महाराज चेतन चट्टामृत सुनते। और ऐसे भी महाराज का बहुत फेवरेट है पंचतत्व, एक बुक आता है, वो हमेशा महाराज साथ में रखते थे। कभी भी कुछ निकालना है पंचतत्व के बारे में तो उस बुक से महाराज खुद पढ़ते भी थे और सुनते भी थे। कहने के लिए टाइम कम है, लेकिन कहना बहुत कुछ है। तो ऐसे तो सीक्वेंस में ऐसे कुछ नहीं, जो याद है या कुछ है। पिछली बार मैं फरीदाबाद में जो है बोला था महाराज के बारे में, तो एक डिवोटी जो है बहुत सारे पॉइंट बना के भेज दी थी इस के टॉपिक के ऊपर आपने लेक्चर दिया था। तो उसमें से कुछ बताएंगे। इससे अच्छा, वो बहुत अच्छा किया, याद आ जाता है कि हाँ ये जैसे कि अभी मई जून का महीना है, कितना गर्मी है ना, लेकिन देखिए गुरु महाराज तो खैर बॉडी लेवल से ऊपर थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उनके साथ थे। महाराज ना तो फैन चलाते हैं ना एसी चलाते हैं। तो ज्यादा अगर गर्मी होता है तो फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं महाराज अच्छा नहीं है ये, आपको चलाना चाहिए एसी। तो फिर उनके कहने पे फिर महाराज थोड़ी देर के लिए चला लेते थे, नहीं तो ऐसे नहीं। हल्का फैन अगर चलाएंगे भी तो यहाँ का नहीं, वहां पे लगा दो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा स्लो करके, सामने वाला फैन नहीं, साइड वाला फैन चलाओ। और हाँ, कोई अगर गेस्ट आ रहे हैं तो फिर उसके लिए जो है एसी पहले से चला के रख दो। रूम वगैरह पूरा एकदम अच्छे से साफ होना चाहिए। कितना अच्छा, मतलब वो है ना, एक कहावत है, आज की दिवस की मैं जाऊं बलिहारी। हाँ, आज की दिवस की मैं जाऊं बलिहारी, मेरे घर आए ऐसे राम जी का प्यारा, भगवान राम के जो प्यारा है कोई भक्त है वो आ रहे हैं हमारे यहाँ, इसलिए आज के दिन पे हमारी क्या है, बलिहारी जाओ। तो महाराज इतने खुश हो जाते थे, कोई भक्त भी जब आते थे ना, जैसे भक्तों से मिलने के लिए महाराज तैयार हो जाते थे एकदम। हाँ,
इतना इतने डिवोटी आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट है। फिर पूछते थे अच्छा ये कुर्ता कैसा लग रहा है? महाराज कुर्ता ठीक है, क्योंकि धोना हमें पड़ता था। कुर्ता ठीक है दिन में। अच्छा नहीं नहीं बहुत लोग आ रहे हैं, चेंज कर देते हैं। तो महाराज चेंज कर देते थे, ठीक है। पहले के दिनों में तो मैं खुद ही धोता था कपड़ा, कपड़ा भी धोना है, सुखाना भी है, ड्रेस भी करना है और प्रसाद भी पाना है, महाराज के साथ जाना आना भी है, भक्तों का भी चेक केयर करना चारों साइड। तो हम हमेशा थके ही रहते थे। तो ऐसा जो है 2020 तक चला इसे कंटिन्यूसली। उसके बाद जब कोरोना आ गया, फीवर वगैरह हो गया था, तो सबको अलग होना पड़ा। महाराज ऐसा भी बहुत करते थे। तो महाराज जो है मिलने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए एकदम अच्छे से तैयार होकर के बैठते थे। स्वागत पहले से आप पता है 5 बजे से भक्त लोग आएंगे, या फिर वैसे तो अतिथि देवो भव बहुत आते थे जाते थे। कोई आ गया प्रभु जी गुरु महाराज है क्या, कोई अमेरिका से आ गया, कोई मुंबई से, कोई इधर से किसी बिजनेस पर्पज से या किसी काम से, कोई वृंदावन जा रहे हैं तो दिल्ली होते हुए जा रहे हैं कि हाँ गुरु महाराज है तो चलो जी दर्शन कर लेते हैं। अब उनको पता नहीं शेड्यूल क्या है महाराज का, भाई गुरु महाराज के शेड्यूल से चलना पड़ेगा। लेकिन जब वो आ गए तो महाराज नहीं आने दो, महाराज बोलते आने दो मिलेंगे। और महाराज बड़ा मतलब उत्साहित में, उत्साह ये नहीं कि यार मैं तो मेरा ये शेड्यूल था, ये मीटिंग था, कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं है। महाराज एकदम उत्साहित से खुशी से मिलते थे, समझ रहे हैं। ये जो खुशी है ना, ये भक्तों का जो बोलते हैं ना अमानी न मान देना, सामने वाले का कितना सम्मान दे रहे हैं, कैसे सम्मान दे रहे हैं आंतरिक रूप से, वो है ना श्लोक है हृदय हृदय बपूरी में, ब्रह्मा जी का श्लोक है ना, हृदय से स्वागत करना है, हृदय से धन्यवाद देना है। उस टाइप से जैसे हृदय से धन्यवाद देते हैं, एक हृदय से स्वागत भी करते हैं, एक बाहरी रूप से, एक अंदर से। लेकिन गुरु महाराज का दिखावटी कुछ नहीं है, महाराज का जो है एक एक आचरण जो कोई भी एक बार देख लेता है वो भक्त जरूर बनेगा। कोई भक्त ऐसे आते थे तो बस 2 सेकंड महाराज का बस दर्शन करना है, 2 सेकंड वहां पे बैठ जाएंगे, अब दूसरे से बात करते हुए सुन रहे हैं, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कई लोग तो भावाविष्ट हो जाते थे, एकदम आंखों से आंसू जा रहे हैं, रो रहे हैं, गुरु महाराज यार ये कहां से आ गया। फिर महाराज बोलते थे क्या हो गया इसको, तो मैं भी बोलता था उसको फिर धीरे से कि आ जाओ। महाराज भी घबरा जाते थे, रोना धोना फिर चालू कर दिया यहाँ पे। एक नहीं, चाहे प्रभु जी हो माता जी हो, सबका एक ही हाल। मैं भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर का जो कोई आ जाता है ना, कोई फर्स्ट टाइम ऐसे मिलना, उसकी बात कर रहा हूँ। भक्त लोग तो है ही है, भक्त लोग भी काफी भावुक है, ज्यादातर भक्त लोग ही भावुक होते हैं। तो महाराज हमेशा जो है किसी को ना नहीं बोलते हैं, और महाराज वही उनका सेवा है, भक्तों को टाइम देना, भक्तों के लिए अपना जीवन भक्तों के लिए है, इस्कॉन के लिए है, प्रभुपाद जी के लिए। कैसे पूरा जीवन महाराज एक एक सांस देखिए, अंतिम सांस तक जो है गुरु महाराज प्रभुपाद जी का सेवा किया है। शास्त्रों में वर्णन है गुरु की आज्ञा का पालन करने से। ये देखिए कथा सर्वन है कि नहीं, अलग अलग महिमा का, जैसे भागवत गीता कोई पढ़िए, जैसे भागवत पढ़िए तो इसका अलग अलग फल है, समझ रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं उसका एक अलग वो है कि हाँ पाप से निवृत्ति होता है, भगवान के धाम चित्त जो शुद्ध होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गुरु महाराज का आज्ञा का पालन करने मात्र से, गुरु महिमा में वर्णन है, मैं सुना हूं ऐसे कि सिर्फ गुरु के आज्ञा पालन करने से ही वो व्यक्ति जो है भगवत धाम वापस जा सकता है, सिर्फ आज्ञा पालन करने मात्र से। और गुरु महाराज जब किसी को बुलाते हैं, हरि बोल बोलते हरि बोल, अगर वहां पे जिसको भी जहां भी गए, अगर किसी को आवाज दे रहे हैं, अगर वो गया तो उसका एक अलग पुण्य है, कितना पुण्य उसको मिल रहा है, जो जिसको बुला रहे हैं महाराज, उसका एक अलग पुण्य है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब गुरु महाराज को नहलाते हैं तो गुरु महाराज के ऊपर जो पानी डालते हैं और उनके शरीर से जो छिटा पड़ता है पानी का, तो जब जिस किसी के ऊपर भी पड़ता है, वो जो है वर्णन है शास्त्रों में कि जितने भी तीर्थ है इस पृथ्वी पे, सारे तीर्थों का जो है स्नान का फल प्राप्त होता है। सिर्फ गुरु महाराज का स्पर्श, वो जो पानी आ गया शरीर पे, तो ये गुरु महिमा है। तो हम तो शुरू से गुरु महाराज के साथ, देखिए मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ, मैं पहली बार जब गुरु महाराज को देखा तो मेरे अंदर 10 में जब मैं देखा तो
ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कि कौन सा सन्यासी है क्या है, सब भक्त लोग कीर्तन करके स्वागत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और मैं दूर से देख रहा हूँ, मेरे मन में एक ख्याल आया, सेवा। सेवा के बारे में भी मुझे पता नहीं है कि सेवा क्या होता है, ज्यादा डिटेल पता नहीं है। तो मेरे मन में ऐसा आया, काश मैं इनका सेवा करता, है ना, समझ रहे हैं? तो बहुत जल्दी जो है सेवा भी लग गया। तो इसीलिए बोलते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से जो गुरु होते हैं ना, जन्म जन्मांतर में वही होते हैं, वही गुरु जो है फिर लेकर के जाते हैं। गुरु तत्व विख्यात है पूरे संसार में, गुरु तत्व भी है, इसको समझना बारीकी से बहुत कठिन है। गुरु तत्व के ऊपर हलदर महाराज का लेक्चर है, सुनिए। महाराज का बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर है। और अभी शायद पात्री को भी लेक्चर दिए थे गाजियाबाद में कुछ टाइम पहले, थोड़ा बहुत बताएं, ज्यादा नहीं, रोज बता रहे थे, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा गुरु तत्व के ऊपर। तो गुरु तत्व जो है बहुत ही, गुरु तत्व का बहुत ही महिमा है शास्त्रों में। तो गुरु महाराज का मैं बोल रहा था कि फैन वगैरह भी नहीं चलाते हैं। इतना फैन अगर देख लेंगे तो बोलेंगे बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, बंद कर दो। तो ज्यादा नहीं, कुछ तो चलाना ही चाहिए। अभी लास्ट टाइम एक बार, अभी 2-3 महीना पहले की बात है, गुरु महाराज नहा के आए तो तुरंत महाराज क्या, जैसे बाहर आते हैं ना, एक तो बहुत सारा लाइट है, ज्यादा नहीं जलाते, एक लाइट जलाते हैं उसमें से। अब महाराज तो सही से अगर हेडसेट भी करना है तो महाराज दिखना तो चाहिए, आप हेडसेट करूंगा तो लाइट, फिर पूरा लाइट में जला देता हूँ। बोलते नहीं लाइट बंद कर दो, फिर लाइट कुछ बंद करवा ही देते हैं। बोले तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता है, तुमको तो कमाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही अभी 2-3 महीने पहले की बात है, महाराज जब आए तो बोले अब तिलक लगाने के लिए थोड़ा सा लाइट तो चाहिए, फिर भी लाइट आ रहा था, लेकिन मैंने महाराज लाइट जला दिया, फिर महाराज बंद कर दिए। मैंने महाराज अभी, महाराज बोले नहीं ज्यादा बिल उठ जाएगा इसका। तो मैं बोला महाराज अभी अपने यहाँ सोलर सिस्टम भी लग गया, अभी उतना बिल नहीं आ रहा है। तो महाराज बोलते तो बेकार का सोलर सिस्टम है। ज्यादा उसमें कोई फर्क नहीं आया। जो भी है, तो महाराज छोटी छोटी चीजें अच्छा भी लगता था थोड़ा, लेकिन हम नहीं समझ सकते महाराज का चिंता। महाराज जो है कई बार थोड़ा एक विनोद में भी बहुत कुछ बोलते थे, अच्छा लगता था, समझ रहे? जैसे विनोद में क्या है, एक बार गाजियाबाद में एक कोई सम्मेलन था, धर्म सम्मेलन था अलग अलग गुरुओं का, समझ रहे? तो मामन को आना था, गुरु महाराज यूएस में थे, तो मामन को मुझे भेज दिए, तो मैं युधिष्ठिर को लेकर आया। तो उनको बोला फौजी अगर इंग्लिश में हुआ तो आप दीजिएगा, हिंदी में मैं दे दूंगा। ठीक, हम आए यहाँ पे और चीफ गेस्ट में ही था, ठीक है। चीफ गेस्ट जो है मैं ही था, और बहुत बड़ा प्रोग्राम था और बीच में कुर्सी लगा हुआ था। तो धर्म के ऊपर तो भागवत से श्लोक है धर्म के ऊपर, वो कौन सा, हाँ एक और श्लोक है, धर्म तो साक्षात धर्म, एक और श्लोक है। तो दोनों एक श्लोक में लिया था और अच्छा से समझाया, तो मुझे पता नहीं था। सुरेश्वर को देखे होंगे वो पेपर में मेरा फोटो वगैरह आया है, तो वो गुरु महाराज जब आए यूएस से तो देखने लगे और आए थे मिलने के लिए, तो फिर बोले गुरु महाराज अजय गौरांग का फोटो वगैरह आया था इसमें अखबार में। बोला अच्छा दिखाओ, बगल देखने लगे। तो मैं बताया गुरु महाराज ऐसे से बात है, महामंत्र मुझे भेज दिए थे। बोले अच्छा। महाराज बोलते हैं अच्छा ये पेपर तुम ले जाओ अपने साथ गांव में, मम्मी को दिखाना। मम्मी खुश हो जाएगा। महाराज हंसने लगे। तो अच्छा लगता है महाराज। कई बार तो जैसे मान के चलिए छोटा रूम है एक, जहाँ पे मैं है ना वेटिंग, उधर पूजा रूम में मैं जहाँ बैठता हूँ सर्वेंट में, तो कहीं पानी लाने के लिए मैं चला गया, फैन ऑन है, महाराज उसी टाइम निकलना है महाराज को। और सोचिए ऐसा नहीं निकलेंगे। अब वैसे हमेशा महाराज का एक आदत है, जाते समय जरूर देखेंगे ऐसे करके क्या कर क्या रहा है या कुछ समझ रहे, तो जाते समय ऐसे करके देखे फैन चल रहा है, कोई है नहीं, मैं पानी लेने गया, आप देखे, और फिर वही बात, तुम लोगों का कोई कदर नहीं है, फैन ऐसे ऑन करके चले जाओ। तो मतलब ध्यान रखना चाहिए। मैं आज वॉक पे जा रहा था, इधर गया वॉक पे, तो एक जो है नल खुला था साइड में, तो गुरु महाराज का याद आ गया, बंद तो वैसे भी करना चाहिए, और आजकल पानी का कितना कमी है। तो गुरु महाराज का पानी, कहीं भी पानी देखते हैं ना तो महाराज बंद कर देते थे। जैसे प्रभुपाद जी के बारे में सुने हैं, तो गुरु महाराज कई बार ऐसे हम आए गए या नल में कुछ पानी आवाज भी कर रहे हैं, तो महाराज आवाज लगाते बोलते हैं इसको बंद करो, मिस्त्री को बुलाओ।
तो बड़ा ध्यान रखते हैं, है ना। तो ये सब चीज है। तो और गुरु महाराज का जो पसीना है ना काफी ज्यादा था पसीना, क्योंकि गर्मी इतनी है। हम एसी चला देते थे तो महाराज बोलते थे एसी तुम अपने लिए चलाते हो। और लोग हमारा गर्मी में तो बहुत बुरा हाल रहता था, एकदम पसीना से वाइट वाइट कुर्ता, अगर सरदार को तो छोड़िए, गिल्ला गमछा हमेशा उसके कंधे पे, वो पूछते हुए महाराज बोलेंगे ठीक है, वो पूछते हुए आएंगे पूरा। तो एक अलग ही मेरा शुरू से एक ऐसा था कि मैं अगर कोई और डिवोटी साथ में होता या कुछ समय इतना वो नहीं लगाया, मैं अगर चाहता तो एक एक दिन का रिकॉर्डिंग करता महाराज का ना, रूम का एक एक दिन। मैं काफी सोचा ऐसे, लेकिन फिर कुछ ऐसे कुछ बातें भी होती है कि वो भी अच्छा नहीं है खास करके, तो इस वजह से भी। और कई बार मैं लिखने का भी प्रयास किया, कई बार कि आज क्या क्या हुआ ऐसे। तो जैसे कॉपी पेन लेके शाम को बैठता था, अब पता नहीं 10 साढ़े 10 11 कब बज गया, ऐसे ही है हाथ ऐसे है, मतलब नींद आ जाती थी, इतना थका हुआ। तो फिर मैं लिखना बंद कर दिया। मैं बोला हेल्थ है तो सब कुछ। बहुत लोग बोलते थे आप तो लिखा कीजिए, तो हम फोन नहीं था उस टाइम में, तो रिकॉर्डिंग करके भेज देते। तो गुरु महाराज जो है जैसे अभी मई जून है, गुरु महाराज इस समय हमेशा महाराज अमेरिका जाते थे, अमेरिका जाते थे। तो अमेरिका जाने से पहले गुरु महाराज हमेशा, क्योंकि भगवान पर निर्भर रहता है, सन्यासी को भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। और ये मैं महाराज को ही देखा हूँ जहाँ तक, क्योंकि महाराज ना तो ज्यादा भक्त लोगों को चाहिए कि मेरे आसपास रहे, महाराज ये देखना चाहते थे कि जितने भी भक्त हैं वो सब के सब भगवान की सेवा में एंगेज रहे। मुझे उतना वक्त नहीं चाहिए, ज्यादा वक्त देख लेते थे कि किसी से मैं हेल्प ले रहा हूँ या कुछ इस टाइप से, तो महाराज डांटते थे। तो हम जो कुछ भी रूम वगैरह भी साफ अगर कराते थे तो हम चोरी छिपे कराते थे, एकदम महाराज के आने से पहले चाहे जैसे तैसे हो जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाओ, कोई नहीं दिखना है। अगर एक को भी महाराज देख लेते थे तो फिर महाराज बोलने लगते थे कि तुम भक्तों को क्यों बुला रहे हो, मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, समझ रहे। तो इतने सारे भक्तों को नहीं बुलाना। हाँ, बाद में हेल्थ थोड़ा सा डाउन होने लग गया, बहुत कुछ देखना है, तो फिर अलग बात है। अभी 2-3 साल से तो उस टाइम फिर महाराज ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा बोला करते थे महाराज। तो महाराज जब अमेरिका जाने से पहले महाराज ना वो लिखते थे 2 स्लिप के ऊपर, हाँ या ना जो भी है, भगवान के सामने जाते थे, सारथी के सामने वो ऐसे रख देते थे, ठीक है। फिर महाराज प्रणाम करके प्रार्थना करते थे, उसके बाद फिर एक पर्ची उठाते थे। उसमें देखते थे हाँ या ना क्या है, जो भी हमें तो मतलब मुझे भी देखने नहीं देते थे महाराज, हमेशा छिप के देखते थे ऐसे। तो मैं सोच रहा था देखो महाराज छिपा लेते थे ऐसे करके, देख फिर प्रणाम करके फिर वापस आ जाते थे रूम में। फिर फोन लगाते थे मॉस्को, क्योंकि पहले जब जाते थे गुरु महाराज तो मॉस्को होते हुए यूएस जाते थे, यहाँ से जाएंगे मॉस्को, मॉस्को से अपना 2-3 जगह जाके फिर मॉस्को से न्यूयॉर्क का फ्लाइट लेते थे। और फिर अलग अलग शेड्यूल था महाराज का, बहुत हैट्रिक शेड्यूल था, है ना, एकदम इतना लंबा लिस्ट था पूरा, कितने दिन कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना है, उससे एक्स्ट्रा ही होता था, वो तो शेड्यूल था एक, उससे एक्स्ट्रा ही होता था। तो और गुरु महाराज पर्ची वाला एक बार नहीं, देखिए दर्शन गुरु पूजा में आते थे, गुरु पूजा जब भागवतम क्लास के बाद महाराज हमेशा आते थे, और उसके बाद फिर 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे दो बार आते थे पर्ची लेके, हाँ, और प्रणाम करके नहीं ज्यादा, और लाना फिर महाराज 8:30 बजे के बाद भी आते थे, मतलब फिर बोलते थे कृष्णा विलिंग, शायद मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कुछ की इच्छा नहीं है ना, मतलब ऐसे हमेशा बात करते थे। और जिस दिन महाराज बोलते थे पैक करो सामान, मैं पैक करना हम लोग स्टार्ट करते थे, लिस्ट बनाना, मेडिसिन अलग, क्योंकि 1 महीने का अलग मेडिसिन रहेगा, 15 दिन का मेडिसिन अलग महाराज के साथ रहेगा, कुछ ऐसा कुछ जरूरी कागजात है या कुछ मेडिसिन है जो महाराज अपने साथ रखते थे, क्योंकि सूटकेस जो है मिसप्लेस होने का चांस रहता है कई बार फ्लाइटों में, और हुआ भी है ऐसा, हालांकि मिल जाता है बाद में, लेकिन महाराज जो है अपने हिसाब से चलते थे। तो महाराज जब हम पैक सामान वगैरह करते थे 7-8 बजे, बहुत उत्साहित थे महाराज, आज जा रहे, फिर महाराज कैंसिल कर देते थे। और ऐसे एक बार नहीं 7 बार 8 बार होता था, 7-8 दिन तक। हम तो सोचते थे अब लगता है महाराज जाएंगे नहीं आज, मतलब, लेकिन फिर महाराज बोलते थे आज मैं निकल जाऊँ, आज पक्का जाऊंगा। फिर पूछते थे आज मैं जाऊँ, आज मैं जाऊँ, हमसे पूछते थे 10 सप्ताह पूछे या 30 रुपया पूछे, और फिर उधर भी फोन लगा, अच्छा साधु प्रिया मैं आऊँ, आज आऊँ,
उसके बाद फिर पर्ची लेके जाते थे भगवान के सामने। तो भगवान के ऊपर बहुत निर्भर रहते थे, बहुत ज्यादा। फिर जब जाते थे तो फिर पूरी रात सामान पैकिंग में, ये वो सारा सामान जब पैक कर देते थे, स्वेटर, गर्म कपड़े, सॉक्स वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा देना है, अच्छे अच्छे स्वेटर, कैप, ठंड ठंड होती है उधर। तो महाराज जब लास्ट में आते थे देखने के लिए कि क्या क्या दिया है, जिसको लेकिन मतलब जो नहीं लेना था वो महाराज तुरंत साइड करवा दी, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये दे दो, ये दे दो। प्रसाद, और प्रसाद जितना आप देते थे महाराज बहुत कम खाते थे, और जितना प्रसाद था एयरपोर्ट पे उतरते ही मॉस्को के डिवोटी सब थे वहां पे बांटते थे सब। बहुत सारा फोटो देखे होंगे वहां पे ना, महाराज जब भी करते थे ना, वहां पे बहुत सारे भक्त लोग रहते थे रिसीविंग के लिए, सबको महाराज का अपना प्रसाद जो है सबको बांटते थे। कितने खुश हो जाते थे महाराज, और एक्स्ट्रा प्रसाद लेकर के चलते थे। अभी भी कोई भी मॉस्को का डिवोटी यहाँ से जाते हैं, महाराज को पता है तो महाराज बोलते थे इसको दे दो, 1-2 केजी स्वीट दे दो, मिठाई दे दो वहां के भक्तों के लिए। तो अभी भी कोई जाता है, महाराज के जाने के बाद भी एक डिवोटी जा रहे थे तो मैं उसको बुला करके महाप्रसाद दिया। मैं बोला गुरु महाराज का स्टाइल था, तो अभी आप जा रहे हैं लेके जाइए महाप्रसाद, बांटिएगा उनको। तो गुरु महाराज ऐसे मॉस्को जाने के लिए, और हर साल का ऐसे ही था, ऐसे करते थे गुरु महाराज। हालांकि एक बार तो आप सबको पता होगा, एक व्यक्ति जो है काफी किसी कारणवश, वो एक समय था कि महाराज का बहुत सेवा किया था, लेकिन किसी कारणवश वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया शायद, तो वो महाराज के लिए ही हानिकारक बन गया। वो महाराज को मारने के लिए जो है बहुत तावला हो गया था। तो एयरपोर्ट पे वो आया था, मॉस्को जा रहे थे ना महाराज उस एक दिन, उसी रात में वो ऐसे थप्पड़ जैसे चलाया तो महाराज थोड़ा सा पीछे थे, तो महाराज यहाँ पे लगा, चश्मा नीचे गिर गया, महाराज गिरे नहीं, तब तक 30 रुपया को चले गए। हम दूसरी गाड़ी से उसी टाइम हम पहुंचे, और भी 2-3 गाड़ियां थी। फिर तो महाराज को ले जाकर के उधर, और उसका बहुत अच्छे से धुलाई हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत अच्छे से। यहाँ तक कि आश्चर्य की बात बता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा में नहीं आया कि हम उन लोगों को इतना मार रहे हैं। उसको तो पूरा कपड़ा फाड़ के उसको खूब मारे, क्योंकि गुरु महाराज के ऊपर कोई हाथ उठा। लेकिन महाराज एक ज्यादा चिंता था कि शायद इनको हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे, है ना। तो फिर महाराज जाने से पहले महाराज बोले इसको ज्यादा कुछ मत करना, छोड़ देना। लेकिन फिर भी पुलिस में तो गया ही था, कुछ दिन रहा वो। फिर महाराज मॉस्को से फोन करके पूछ रहे थे उसके बारे में, तो ज्यादा बाल बच्चे वाले हैं, इसको है ना ज्यादा एक्शन मत लो, छोड़ दो उसको छोड़ दिया। तो महाराज के अंदर बहुत ज्यादा ही दया, है ना, दया है, करुणा, श्री गुरु करुणा सिंधु। जितने भी लोग आते थे, कोई भी गलती कर देता था, महाराज सबको स्वीकार कर लेते थे, किसी को हटाते नहीं थे। किसी भी मंदिर से भक्त लोग आ गए तो किसी को नहीं रिजेक्ट नहीं करते थे। महाराज रिजेक्ट करना सीखे ही नहीं है, सबको जो है एक्सेप्ट करना सीखे, कभी रिजेक्ट किए ही नहीं। कोई अपने गलती से कोई चला जाए बात अलग है, लेकिन फिर भी महाराज उसके बारे में पूछते थे, बात करने का प्रयास करते थे। तो ये चीज गुरु महाराज के अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में था ये चीज। और एक गुण नहीं, कई सारे गुण थे बहुत। जैसे देखिए, एक बार वृंदावन से आ रहे थे तो एक कीड़ा था महाराज के हाथ में ना, ये रुए हैं यहाँ पे, इसके अंदर कोई एक छोटा सा कीड़ा। तो महाराज बोले देखो ये कीड़ा है हाथ। तो देखा तो दिखाई नहीं दे रहा महाराज इधर, क्योंकि छोटे छोटे बाल है, उसमें कोई लगा हुआ है कीड़ा। तो बड़ा ध्यान से देख करके, मैं था जून का ही महीना था, वृंदावन से आ रहे थे, मैं शीशा खोलने लगा था बाहर फेंकने के लिए। फिर महाराज बोले बाहर मत फेंकना, बाहर बहुत गर्मी है मर जाएगा, मर जाएगा। तो फिर हम वहीं पे गाड़ी के अंदर ही कहीं साइड में रख दिए, जो भी है। तो कीड़े और चींटी के बारे में भी महाराज बहुत ज्यादा, जब वॉक करते थे, या गोवर्धन परिक्रमा हो, या ब्रजमंडल परिक्रमा हो, या डेली का जो है मॉर्निंग वॉक हो, तो महाराज जब मॉर्निंग वॉक करते थे तो जैसे जहाँ कहीं भी चींटी होता था, और साथ में जो डिवोटी होते थे उसको बोल देते थे कि चींटी है यहाँ देख के चलना, बोलते भी थे। और महाराज जोर से हरे कृष्णा बोल के सुनाते थे हरे कृष्णा ऐसे बोलते थे और सुनाते थे, और सबको बोलते थे सब हरे कृष्णा सुनाओ। और मैं जब भी जाता था महाराज के साथ वॉक पे, तो मैं पेड़ा लेकर के जाता था, तो महाराज को अच्छा लगता था। जितने जहाँ जहाँ चींटी था, मैं सब जगह जो है पेड़ा को, है ना, पाउडर बना के ऐसे वहां पे, तो महाराज बहुत खुश होते थे। महाराज और कई बार तो महाराज पूछते भी थे
आज प्रसाद लाया चीटियों के लिए, तो उस दिन भूल जाते थे। तुम भी बेकार के आदमी हो। तो पहले रेगुलर पहले हम जाते थे, बगल स्कूल है वहाँ पे, देशराज बंधु स्कूल है, बगल में ही है, मंदिर के बगल में, 1 नंबर गेट से पहले। तो उसमें महाराज बहुत सालों तक वॉक करते थे, और महाराज का ऐसा कोई दिन नहीं जो वॉक नहीं किया हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बारिश हो, फिर भी वॉक करेंगे, छाता लेकर के जाएंगे। मैं बोला महाराज बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे आप वॉक पे? बोले नहीं, वॉक करना जरूरी है, और छाता लेकर के निकल जाते थे। और हम महाराज के साथ 1-2 डिवोटी जाते, वो तो भिगते हुए, भाई 2-3 लोगों को भिगना ही पड़ेगा, अब जाओ एक महाराज के साथ रहेगा महाराज। और महाराज क्योंकि व्यस्त इतने होते थे ना, वॉक का मतलब महाराज का जप करते थे महाराज। जप के लिए हमेशा जो है अलग से टाइम, और जो ध्यान पूर्वक जप बोलते हैं ना, अलग से समय निकाल के सिर्फ जप करना है, वो हमेशा, चाहे शाम 4 बज जाए, 5 बजे, 6 बज जाए, वॉक करना ही करना है। ऐसे कई बार हुआ, जैसे कहीं सुबह लेक्चर भी होता है, डीटी इंस्टॉलेशन भी है, तो ऐसे ऐसे दिनों में ज्यादातर लेट हो ही जाता है ना। कई बार ऐसे हुआ है कि शाम को 4 से 5 बज ही जाता है, उसके बाद महाराज प्रसाद, नहीं तो हैवी प्रसाद लेने में महाराज बहुत संकोच करते हैं, नहीं प्रसाद मैं नहीं लूंगा, समझ रहे। तो महाराज हमेशा ध्यान पूर्वक जप करते हैं, और नाम में रुचि इतना, मतलब जो सेवा करेगा ना, सेवा तो भगवान देखते हैं, तो भगवान उनको फिर क्या है टेस्ट भी देते हैं हरि नाम में। गुरु महाराज इतना सेवा में आनंद लेते थे, सेवा आनंद, सेवा में बहुत आनंद। एक बार क्या हुआ, शाम हो गया था, 7-8 बज गया था, मैं तो खुद प्रसाद वैसे भी नहीं लिया था, और महाराज कई सारे डॉक्टरों के पास जाना था, और बहुत दिन भर का बहुत सारे डिवोटी लोग वेट कर रहे थे प्रसाद मॉल के गेट पे। जैसे गुरु महाराज को देखे, सब खुश हो गए। अब महाराज भी खुश हो गए सबको देख करके, चलो अभी मिलता हूँ, आ जाओ, सबको बुला लिए। जा रहे थे, मैं आगे जा करके, क्योंकि महाराज पहले एक्स्ट्रा थे, किसी का जरूरत नहीं था, महाराज खुद ही चल के एकदम दौड़ते, तो मैं सबको घेर लिया। मैं बोला देखिए अभी गुरु महाराज ना तो ब्रेकफास्ट लिए, ना लंच लिए, और डिनर का भी टाइम हो गया है, आप सबको प्रसाद वगैरह लेकर के आए, तो वेट कीजिए। तो महाराज थोड़ी दूर आगे जब गए, देखे ये कहाँ रह गया, पीछे मुड़ के देखे, तो मैं सारे भक्तों को घेर के खड़ा था। महाराज वापस आए और डांटने लगे कि तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले। तो उस दिन डांट लगा, बोला ये मेरा सेवा है, मेरे सेवा के बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो हम कुछ कोई नहीं होते, ये भी मेरा भी सेवा है। मैंने इसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा ठीक है अब क्या करना है, महाराज अपना सेवा करें, हम अपना सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु महाराज भक्तों के लिए ही उनका जीवन, प्रभुपाद जी के लिए। कभी महाराज ये नहीं सोचे कि ये मेरा डिसेबल है या ये किसी और का डिसेबल है, कभी नहीं। कोई भी अगर महाराज के पास आ जाता है तो किसी भी रूप से महाराज उसका हेल्प करते हैं, जो उसको जरूरत है वो महाराज प्रोवाइड करते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, या बाहर के कोई वर्कर हो मंदिर का, समझ रहे, तो या गार्ड वगैरह हो, महाराज बहुत सारे ब्रह्मचारी को हेल्प किए, बहुत सारे डिवोटीज को हेल्प किए, है ना। बहुत जगह महाराज अपने खर्चे से जो है कई जगह प्रीचिंग भी स्टार्ट करवाए, कई जगह जो लक्ष्य भी नहीं होता है, कई जगह ऐसे कि किराया दे के कोई प्रीचिंग कर रहा है, तो महाराज बोलते थे मैं किराया भरूंगा, तो वहां पे प्रचार करो, किराया मैं दूंगा, खर्चा मैं दूंगा, लेकिन प्रचार नहीं रुकना चाहिए, समझ रहे। तो महाराज कई जगह, खाली ये दिल्ली एनसीआर यूपी हरियाणा की बात नहीं, उधर मुंबई साइड में भी, और महाराज अपने गुरु भाइयों तक का इतना ध्यान रखते थे, ब्रह्मानंद हो, गर्गुनी प्रभु हो, या सूरभि प्रभु हो। एक बार मैं सुंदर बालकों के साथ में मुजफ्फरनगर है ना, इधर मुजफ्फरनगर है हरिद्वार के पास, उधर हम गए। कल मैं आ रहा था तो प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी यहाँ पे हम लोग आए थे आपके साथ, यहाँ के नाम में, बोला हाँ आए थे। उस दिन फोन आया था धर्मात्मा प्रभु का कि सौरभ प्रभु थे, सूरभि प्रभु, जिसमें आर्किटेक्ट थे, वो वृंदावन मंदिर जो मंदिर का जो डिजाइन प्रभु जी ने किया था। तो वो प्रभु जी स्पेशल फोन किए थे कि मैं ना गुरु गोपाल कृष्ण महाराज की गाड़ी में मैं बैठना चाहता हूँ, और मैं अभी आ रहा हूँ चाइना से, तो मैं महाराज की गाड़ी में जाना चाहता हूँ। तो धर्माता को मुझे फोन किए, मैं बोला हाँ गाड़ी तैयार है, मैं बोल दूंगा ड्राइवर को। तो उस दिन फोन आया था। तो सूरभि प्रभु का भी, और गुरु महाराज हमेशा जो है अपने गुरु भाइयों को अपना गाड़ी देने में कभी संकोच नहीं की, बिना हिचक का जो है गाड़ी देना चाहिए। सीनियर डिवोटी या प्रॉपर डिसेबल कोई नहीं कि सन्यासी है या गृहस्थ, कोई भी हो, माता जी हो, उसको देते। तो सूरभि प्रभु के लिए गाड़ी, और कैसे कितने कितने ऐसे डिवोटी आए, महाराज अपना गाड़ी भेज देते थे, खुद कहाँ जाएंगे
छोटे गाड़ी में चले जाएंगे, बोले किस रुपया का गाड़ी है ना उसमें मैं चला जाऊंगा, छोटा गाड़ी है i10, और उस गाड़ी में महाराज को बैठने में भी दिक्कत होता है, समझ रहे, महाराज के लिए छोटा गाड़ी ठीक नहीं था, फॉर्चुनर है, महाराज बैठेंगे ऐसे पकड़ेंगे और तुरंत बैठने में और उतरने में आसान है। और छोटी गाड़ी कोई अगर महाराज के लिए मर्सिडीज या BMW लेके आते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, यार लाना है तो बड़ी गाड़ी लेके आओ चाहे कोई भी हो, इसमें महंगे की बात नहीं है, महाराज को दिक्कत होता है बैठने में, लेकिन फिर भी महाराज उनके खुशी के लिए महाराज मुझे चुप करा देते थे और बैठते थे, उस गाड़ी में बैठ जाते थे कई बार, कई डिवोटी, क्योंकि उनका इच्छा था कि महाराज मेरे गाड़ी में बैठे, और महाराज अपना जो है गाड़ी दूसरे के सेवा के लिए हमेशा कभी भी मतलब अमानी ना मान देना, कितना अगर कोई किसी को देखना है तो वो मूर्ति स्वरूप गुरु महाराज थे, समझ रहे, दूसरे को कैसे सम्मान दे, किसी का अगर कॉल आ गया तो महाराज लेटे हुए हैं, अब सामने वाले को क्या पता कि महाराज लेटे हैं या बैठे हैं, अब महाराज उठ के पहले बैठ जाएंगे, उठ के बैठ के उसके बाद बात करेंगे। मैं बोलता था गुरु महाराज आप लेटे लेटे बात कीजिए, क्या जरूरत है उठ के बैठने की, बोला नहीं उठ के बैठना है नहीं। तो मतलब कितना सम्मान, नहीं तो महाराज स्पेशली इतने सरल हृदय के थे, सामने वाले को बोल भी देते थे कि या फिर किसी का फोन आ गया कि महाराज नहीं उठ पा रहे तो आप बुरा मत मानना, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं लेट के बात कर रहा हूँ। आप सोचिए कोई इतने सरल व्यक्ति ऐसे हो सकता है कि मतलब मैं लेटा हुआ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बुरा मत मानना, वो फोन पे बोला अरे नहीं गुरु महाराज आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत है, आप बात कर लिए यही काफी है। तो महाराज इस टाइप से भी सम्मान देते। ब्रह्मानंद को जब शरीर छोड़े थे तो जून का ही महीना था, 15 जून 2015 की बात है, हाँ 2015 की बात है, जून में। तो महाराज गए थे वहां पे, गर्गमुनि और ब्रह्मानंद को दोनों भाई है। यहाँ पे एक चीज याद आ रहा है, कल वैष्णव महाराज जो है ना मैनेजर को कैसे रहना चाहिए, लीडर को कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर क्लास ले रहे थे, क्योंकि इसी का कैंप था फौजी का, तो वैष्णव महाराज को इन्वाइट किए थे। तो महाराज बड़ा अच्छा दक्ष प्रजापति के का उदाहरण देकर के बता रहे थे उनको कितना सम्मान दे रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति वो जब गया उस सभा में तो सब के सब उठ के खड़े हो गए, लेकिन एक व्यक्ति उठ के खड़ा नहीं हुआ। कौन? भगवान शिव जी थे, और उसके छोटी बेटी के दामाद थे। वो शारीरिक लेवल पे देख रहे हैं कि ये मेरे छोटी बेटी का जो है ये दामाद है, ये क्यों नहीं सम्मान दिया मुझे। और भगवान शिव जो है आत्मा के लेवल पे यह सोच करके बैठे रहे, क्योंकि वो पूजनीय है इसलिए वो उठे नहीं, समझ रहे। तो सम्मान भगवान शिव भी उनको दिए कि वो आत्मा के लेवल पे सम्मान दिए। लेकिन अब छोड़िए, साधारण सी बात है, अगर कोई किसी का आने से नहीं उठ रहा है तो क्या है, उसको हाथ पांव या फिर पांव में कहीं दर्द हो रहा होगा, बैक पेन होगा, इसलिए हो सकता है नहीं उठ रहा है। महाराज का बोलने का बड़ा अच्छा स्टाइल था कि भाई कुछ बैक पेन होगा, कहीं कुछ दर्द हो रहा होगा, इसलिए नहीं उठा। तो इसीलिए सम्मान जो नहीं दिए तो उससे क्रोधित हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक समय आप सब सुने होंगे कि गुरु महाराज को जो किसी ने थप्पड़ लगाया था, है ना, लेकिन महाराज जो है कोई कंप्लेन नहीं, किसी से भी नहीं। हालांकि प्रभुपाद जी को किसी ने बताया कि ये जो है इसने गोपाल कृष्ण के ऊपर हाथ उठाया। महाराज प्रभुपाद जी ये सुन के बहुत खुश हुए कि ये कंप्लेन तक नहीं किया। एक लीडर को ऐसे रहना चाहिए। कल बता रहे थे कि लीडर मतलब ये है, अगर आपके पास कोई कंप्लेन लेकर के आता है तो उसको जो है किसी और को नहीं बताना है, समझे, समस्या क्या है वो पूछ के समाधान कीजिए, ज्यादा डिटेल नहीं है कि आपने गवाह भी जरूरत नहीं है कि हाँ वो देखा है कि नहीं देखा है, वो सब अपराध में आता है। जैसे आपको किसी ने हिट किया, नहीं बोल रहे, सहन कर लीजिए, बस सहन, जो सहन करेगा वही रह सकता है। तो जो सहन करता है वही साधु है। गुरु महाराज इतने सहनशील थे, हर एक चीज सहते थे। हम जैसे नालायक को सह लिए गुरु महाराज से, और ऐसे बहुत सारे लोग थे। जैसे वो बोल रहे थे अमूल्ला को क्या सारे भूतों को जैसे भगवान शिव शरण देते हैं, वैसे हम जैसे भूतों को भी महाराज जी ने शरण दिया है। तो वैसे ही गुरु महाराज देखिए, स्टार्टिंग में जब वो थप्पड़ लगाए थे उसके बाद कितना हेल्प किए महाराज, आर्थिक रूप से भी बहुत सहयोग किए। हम कई बार लक्ष्मी भी दिए हैं ब्रह्मानंद को, गर्गमुनि प्रोफेसर को, महाराज खुद पैसा भेजे थे किसी भी टाइप से सेवा। तो गुरु महाराज
जब ब्रह्मानंद वो शरीर छोड़े थे तो वहां गए और उनके शरीर को जब लेकर के जा रहे थे, धूप में, इतनी धूप थी, तेज धूप थी, तो परिक्रमा मार्ग में जब गए तो नीचे कितना गर्म है। उस दिन थे जब महाराज के बॉडी को परिक्रमा करा रहे थे, कितना गर्म था, नीचे जल रहा था, वैसे ही जल रहा था। उस टाइम जून का महीना था। महाराज को बोला, गुरु महाराज आप चप्पल पहन लीजिए। महाराज बोले नहीं, चप्पल मैं नहीं पहनूंगा। महाराज ब्रह्मानंद को के साथ हम यमुना किनारे जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन महाराज चप्पल नहीं पहने। बहुत बोलने के बाद एक दो डिवोटी बोले, तो बालू के पास जब गए तो वहां पे चप्पल पहने। और उससे पहले छाता, इतनी तेज कड़क धूप, तो महाराज छाता हम लेकर के गए थे, छाता हम ताने तो महाराज हटा दिए छाता, बोले छाता नहीं चाहिए। क्यों? महाराज ये बात बोले कि देखो ब्रह्मानंद के ऊपर कुछ नहीं है, उनके पार्थिव शरीर को लेकर के बैलगाड़ी में जा रहे थे, क्योंकि शरीर बहुत हैवी था प्रभु जी का ना, तो उठाने में नहीं बनता, इतना भारी शरीर था। तो प्रभु जी के शरीर को बैलगाड़ी के ऊपर लेकर के गए थे। तो बैलगाड़ी जब जा रहे थे तो ऊपर कुछ नहीं था लगा हुआ, तो महाराज बोले देखो ब्रह्मानंद के ऊपर कुछ नहीं है और मैं छाता ले लूंगा। बताइए, महाराज नहीं लिए। जब वहां गए यमुना किनारे तो प्रभु जी को पूरा जो है घी वगैरह पूरा लगा के चारों साइड से, और भी प्रॉपर्टी से आ गए तो फिर छाता तान दिए। तो महाराज फिर भी मना कर रहे थे, तो हम एक दो और प्रॉपर्टी डिसेबल को बुला लिए कि आप सब इधर आइए। उनको ये भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं सिर्फ अकेले मेरे लिए छाता हो, बाकी सब छाया धूप में, ये भी अच्छा नहीं। इसीलिए हम दो तीन को एक साथ बुला लिए, महाराज के साथ में खड़ा करके छाता किए, तो महाराज लिए। तो इतने सम्मान देखिए, शरीर छोड़ने के बाद भी प्रभु जी, एक तो चलो जीवित अवस्था में होते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से देख रहा है। हालांकि ब्रह्मानंद तो बहुत सीनियर है। स्टार्टिंग के दिनों में जब प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, उस टाइम आकर के ये लोग नाच रहे थे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में, तो ये उनमें से ये भक्त लोग हैं। तो महाराज इतना सम्मान देते थे। एक व्यक्ति, हम लोग जब गुरु महाराज पहले ये वॉक करते थे ना, वॉक किया करते थे यहाँ से वृंदावन मंदिर से मदन मोहन मंदिर तक, तो वहां से एक बार वापस आ रहे थे वॉक करते हुए, तो हॉस्पिस के सामने में देवी शक्ति माता जी मिली और एक प्रॉपर्टी डिसेबल शरीर छोड़ रहे थे। तो गुरु महाराज गए जल्दी से ऊपर और उनको जो है, जब वॉक कर रहे थे तो जूता था, तो जूता मैं ले लिया, महाराज का वीडियो रूम पे गया, कृष्ण मंदिर वाले रूम पे, और वहां पे महाराज का जूता रख करके चप्पल लिया। और तब तक जो है एक कोई व्यक्ति था दाढ़ी वाले, राधाकुंड से आए थे, वो गुरु महाराज से मिलने के लिए महाराज का वेट कर रहे थे। तो मैं 10 अवतार को बोला, इनको इधर बैठा लीजिए, गुरु महाराज आएंगे, अभी स्नान करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। तो जब हम गए गुरु महाराज के पास दोबारा हॉस्पिस, तब तक जब महाराज के साथ वापस आए तो देखे कि वो बैठे थे। तो महाराज उनका बड़ा अच्छा से स्वागत किया, कहाँ से आए? अच्छा बैठिए, अभी मिलता हूँ। लेकिन मैं बोला महाराज आप अभी तैयार होंगे ना, तो उनको इधर बैठा देते हैं हम अपने रूम में। बोले नहीं कुछ मत बोलो। मैं बोला, मैं एक दो बार बोला, फिर महाराज मुझे चुप करा दिए। तो फिर महाराज कपड़ा लेकर के खुद ही चले गए। महाराज नहा धो के अंदर ही कपड़ा पहन के आ गए, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोले कि यहाँ से उठा करके दूसरे जगह बैठाना, समझ रहे? तो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते थे महाराज। मन हमारे बॉडी के किसी भी एंगल से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ भी हो। अभी एक वीडियो देखे होंगे आरती का ना महाराज का, क्योंकि महाराज को शुरू से ही जो है डीटी वर्शिप में मंगल आरती तो बड़ा मुश्किल से कोई मिस होता था, बहुत ही रेयर ऐसा कुछ कभी हो तो, लेकिन फिर भी नहीं। जब भी महाराज मॉस्को से आते थे 2:30-3 बजे आकर के थोड़ा लेट के 10-15 मिनट और नहा धो करके तुरंत ऑल्टर में। और ज्यादातर महाराज जब आते थे जन्माष्टमी, जैसे कल है, आज रात में आते थे और सुबह मंगल आरती होगा, 1 बजे लैंडिंग, 1:30 बजे और 4 बजे मंगल आरती, नहा धो करके मंगल आरती, और मंगल आरती के बाद वॉक वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट करते थे। और उसके बाद जन्माष्टमी वाला दिन तो इतना हेक्टिक शेड्यूल, कितने वीआईपी लोग आते हैं,
सारे डोनर लोग आते हैं मिलने के लिए, सबसे मिलते थे। फिर द्वारका भी जाना है, पंजाब बाग भी जाना था, समझ रहे, हर जगह जाके सबसे मिलते थे। उसके बाद शाम को आने के बाद फिर से मिलना स्टार्ट, पूरे दिन मिलके और ऊपर से फास्टिंग। ये नहीं कि प्रसाद खा रहे हैं एकादशी प्रसाद, ऐसा नहीं है। एक बार महाराज के साथ ऐसे वक्त करते द्वारका से आए थे जन्माष्टमी वाले दिन, प्रसाद हॉल में देखे सबको प्रसाद देते हुए, बोले किसका प्रसाद चल रहा है? तो महाराज प्रसाद चल रहा है, ये डिवोटी लोग ले रहे प्रसाद, आज तो फास्टिंग है। बोले नहीं प्रसाद देते ना महाराज, एकादशी प्रसाद है, सब पा रहे। बोले मैं तो 40 साल में पहली बार सुन रहा हूँ सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। समझ रहे, मतलब तपस्या करना है। महाराज खुद नहीं खाते थे, अभी भी बड़ा डर डर के महाराज खाते थे, और खाएंगे भी तो 12 बजे के बाद कुछ जोश से फूट लेंगे, थोड़ा फुल प्रसाद नहीं लेते थे। और हमेशा महाराज एकादशी भी करते थे तो 12 बजे के बाद ही कुछ लेते थे। और मैं फास्टिंग करता था तो महाराज मुझे देख करके बोलते थे, अच्छा तुम निर्जला है तुम्हारा? मैं तो नहीं कर सकता। मैं महाराज आपको कौन बोल रहा है करने के लिए? आप महाराज बोलते थे हरि भक्ति विलास में है, अभी एज होने के बाद। हाँ महाराज आपको तो प्रसाद लेना है, जरूरत नहीं है। महाराज बोलते मैं भी जब जन्म था तो मैं कर सकता निर्जला। तो मैं बोलता था गुरु महाराज जो हो सकता है मैं करता हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं मतलब कोई कसम खाया हूँ कि मुझे जो है निर्जला करना ही करना है। हो पाया तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं है। महाराज सबको बोलते थे ये फास्टिंग किया है। तो गुरु महाराज हमेशा जो है, और रात में जन्माष्टमी के रात में अभिषेक होने के बाद 1-1:30 बजे आरती होता था। उसके बाद जब महाराज प्रसाद खाने के लिए बैठते थे, हमेशा एक दिन हर साल महाराज जैसे प्रसाद खाने के लिए बैठते थे मेरे को बुलाते थे और पूछते थे तुमने प्रसाद लिया बताइए। और हम तो अभिषेक हो गया तो अभी पूछना क्या है, प्रसाद महाप्रसाद गोविंद एक तो वैसे नहीं खाता था दिन भर। जब से गुरु महाराज ये बोलते कि 40 साल के बाद मैं सुना हूँ कि पहली बार ये लोग खा रहे, तब उसके बाद तो मैं फिर जन्माष्टमी में प्रसाद खाना छोड़ दिया। समझ रहे, वहाँ पे हालांकि बहुत सारे रोटी लोग खाते हैं ज्यादातर की, तो जी सेवा है ना, अभी सेवा भी देखना है। तो प्रसाद ठीक है, सेवा रहता है ज्यादा, ये तो जूस फ्रूट वगैरह खा लेना चाहिए, अभी प्रसाद क्या जरूरत है। फिर महाराज ये बहुत मतलब दिल को जीत लेने वाला आचरण जो ऐसा महाराज का ना, कि अपने और ऐसे आकृष्ट करते हैं गुरु महाराज का। महाराज कभी भी ना ज्यादा देखिए ज्यादा वो उस टाइप से प्रवचन नहीं दिए। चैतन्य महाप्रभु कभी किसी को प्रवचन नहीं दिए, गंभीरा में रह करके कुछ अपने गुरुतम पार्षदों के साथ सिर्फ वार्तालाप किए 5 टाइम। कभी महाराज चैतन्य महाप्रभु प्रवचन नहीं दिए, ऐसे कोई कथा कर रहे या कोई कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से वक्त बनाए पूरी दुनिया को, समझ रहे, वैसे ही गुरु महाराज जो है अपने आचरण से वक्त बनाए हैं सबको, चाहे कोई भी हो। लेक्चर थोड़ा बहुत, और हर कोई ऐसा लेक्चर नहीं है कि अपने गुरु से अलग हुआ हो कभी भी। हमेशा एक सज्जन तोषणी में पढ़ा था कि एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य होना चाहिए एक शिष्य का। कोई पूछ सकता है, सोलमाला का जप है, मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, गुरु के आज्ञा का पालन है, तो ये सब चीज तो ठीक है। लेकिन वहां पे बता रहे कि एक शिष्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने गुरु का निष्ठा पूर्वक गुणगान करे डेली, ये पहला कर्तव्य है। और वो इसीलिए हर कोई करता है, सुबह सुबह संसार दावानल गाते क्या है, गुरु का गुणगान। कोई सोच सकता है कि यार मुझे तो गुरु महाराज के बारे में पता ही नहीं कुछ, संसार दावानल देखिए महाराज के ऊपर पूरा चरित्र महाराज को झलक के आ जाएगा कि ये तो कोई आप भगवदगीता पढ़िए या भागवतम पढ़िए, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि महाराज से अलग हो। शुद्ध भक्त का आचरण अगर देखना है, प्रभुपाद जी को तो हम देखे नहीं, देखे हैं गुरु महाराज या वर्तमान जो आचार्य वृंद है वो, तो उसमें आएगा। तो गुरु महाराज का ऐसा चरित्र है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको जगोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, हम ऐसे तो जितना बोलते हैं कम है, हम 3 घंटे भी 4 घंटे भी बोले कुछ न कुछ याद आता रहेगा, बहुत कम है। तो फिर कभी आएंगे स्पेशल। हरे कृष्ण, कुछ पूछ सकते हैं। महाराज जी ने कभी डांटा हो आपके अलावा किसी को? डांटने से कुछ अगर अरे डांटने वाला तो एक बार पहले की बात है, मैं सुना हूँ इसे, बड़ा हैवी है, सोच भी नहीं सकते, पता नहीं सुने हैं कि नहीं किसी को। एक बार दिल्ली में रथ यात्रा जब होता है ना, दिल्ली में वहां पे लाल किला से, तो एक बार लेट रथ यात्रा निकला नहीं, टाइमली निकलना चाहिए था, काफी लेट हो गया था। और जो रथ यात्रा का ऑर्गेनाइजर था वो ऐसे आया था बैठने महाराज के सामने, महाराज ऐसे बैठे थे कुर्सी पे, और पता नहीं क्या हुआ तो महाराज ने एक खींच के लगाया उसको, 1 लाख लगाया खींच के, ऐसा मैंने सुना है।
ऐसे थे गुरु महाराज, कितना लेट कैसे हो गया। समझ रहे? तो और फिर बाद में तो मुझे ऐसे डांट पड़ी थी एक बार, बदमाश। एक बार गुरु महाराज को आना था वृंदावन से, फ्लाइट था मुंबई के लिए, तो मुझे मेरा तबियत स्टार्टिंग के दिनों में मेरा तबियत खराब हो गया। मैं आश्रम में रूम वगैरह साफ करके आश्रम चल गया। राघव पंडित वो थे उस टाइम, साधु देखो, और ये लोग जो है 11 नंबर में पांडव रक्षक हो, और मैं मेरा तबियत ठीक नहीं था, आश्रम चला गया। और महाराज के रूम का चाबी मेरे पास था, मुझे आंख लग गया, तो महाराज इधर आ गए, गेट के ऊपर खड़े हैं, कहाँ है मेरा रूम का चाबी, किसके पास है? राघव पंडित अभी महाराज है, वो ढूंढ रहे, साधु देखो उधर ढूंढ रहे, पांडव रक्षक को इधर ढूंढ रहे, कौन किया साहब? फिर मुझे कोई बुला के लाया, अरे महाराज खड़े हैं। महाराज तो बदमाश, तुम लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है ये वो। फिर मैं चाबी खोला, महाराज नहाए, और उसी टाइम फ्लाइट था महाराज का मुंबई के लिए। तो मुझे बहुत बेकार लगा महाराज, मैं बोला गुरु महाराज माफ कर दीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो थोड़ा आंख लग गई थी मुझे आश्रम में। बोले अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम। महाराज तुरंत मतलब पता ही कि तुरंत माफ कर देते, ऐसी बात नहीं है, कभी बुरा मानते ही नहीं। पहली बात तो बुरा मानेंगे तब ना, महाराज कभी बुरा मानते ही नहीं। तो इसीलिए हमें भी किसी भी भक्त के साथ डीलिंग करते हुए कभी भी माइंड नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, कुछ भी भूल जाइए, माफ कर दीजिए, है ना। तो इसीलिए कि कोई एक गुण भी अगर आप आत्मसात कर लिए ना, कोई एक गुण, बस एक गुण आत्मसात कीजिए, देखिए सब के सब गुण आपके अंदर आ जाएगा। एक गुण सिर्फ आत्मसात करने की जरूरत नहीं, सब गुण आपको डेवलप करना है, कोई एक के ऊपर फोकस कीजिए, सब आ जाएगा। जय श्री गौतम भगवान की जय, लक्ष्मी भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय जी। क्या चीज प्रसन्न करने के लिए करते थे? चलिए महाराज एक अच्छे भक्त को अगर बन जाए, अच्छे से भक्त, विनम्रता, कोई इस टाइप से अगर भक्ति का जो सिम्टम्स अगर कोई किसी के अंदर आता था तो महाराज ज्यादा खुश होते थे। जैसे विनम्रता हो गया, दूसरों को सम्मान देना हो गया, ये सब जो डिस्कस किए हैं, ये सब चीजें खास करके बुक डिस्क्रिप्शन जो महाराज को बहुत प्रिय है, चाहे कोई गुण हो चाहे ना हो, एक ही अगर उसके अंदर है कि हम बहुत गीता मैराथन में ये जाता है, तो महाराज को वो बहुत ज्यादा प्रिय है। वैष्णव का सिद्धांत तो छोड़ दीजिए कि कौन सा गुण डेवलप कीजिए, ये है सबसे ज्यादा गीता। अगर कोई बुक डिस्कशन है कर रहा है गीता मैराथन, तो फिर वो बहुत ज्यादा। एक बार क्या हुआ, अमेरिका से कोई आया था, तो मैं उससे ना गीता स्पॉन्सर करवाया, तो मैं पर्ची कटवाया महाराज के नाम से। तो गुरु महाराज के पास आए थे कोई मिलने के लिए, तो बोले महाराज अजय गुराम ने गीता, तो महाराज बोले मैं तो बोला था गुरु महाराज के नाम से डाला। महाराज बोले कल सुबह अजय गुराम का नाम अनाउंसमेंट करना। समझ इस टाइप से। तो एक बार ऐसे मैराथन में जब बुक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मैं गोपी बाबा को बोल देता हूँ मेरा भी नाम डालिए ताकि मुझे भी कुछ मिल जाएगा। तो जब मेरा नाम अनाउंसमेंट होता था तो महाराज बोलते तुमने कब बुक डिस्ट्रीब्यूट किया? तो मैं बोला महाराज किए थे, एक दो तो हम किए थे, मैं करता था, एक कुछ तो जो जवाब तो देना पड़ेगा। तो नहीं तो बोलता है अच्छा गिफ्ट लेने के चक्कर में जो भी है गिफ्ट तो ऐसे आ जाता था बहुत, लेकिन महाराज के हाथ से लेने में एक अलग से खाते थे क्या? स्पेशल महाराज को कुछ मंगवाते थे? कोई स्पेशल तो नहीं बनवाते थे महाराज। सुबह सुबह फ्रूट लेते थे, फ्रूट में भी ज्यादा फ्रूट अगर देख लिया महाराज, इतना ये मानते इतना सारा पैसा लगा दिया। तो जरूरत नहीं, मुझे 1 से 2 फ्रूट दिया करो, इतना पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं ना। महाराज भक्त लोग ला करके देते हैं, वो फ्रूट है, एक फ्रूट खरीदा हुआ नहीं है। एक बार शाम के समय, क्योंकि माता जी सब बहुत अलग अलग आइटम बना के लाते थे, तो एक प्लेट भरा हुआ था शाम के समय। महाराज बोले इतना महंगा से खाते थे क्या? स्पेशल कुछ मंगवाते थे महाराज को कुछ मंगवाते थे? कोई स्पेशल तो नहीं बनवाते थे महाराज। सुबह सुबह फ्रूट लेते थे, फ्रूट में भी ज्यादा फ्रूट अगर देख लिए महाराज, इतना ये मानते इतना सारा पैसा लगा दिया। तो जरूरत नहीं, मुझे 1 से 2 फ्रूट दिया करो, इतना पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं ना। महाराज भक्त लोग ला करके देते हैं, वो फ्रूट है, एक भी फ्रूट खरीदा हुआ नहीं है। एक बार शाम के समय, क्योंकि माता जी सब बहुत अलग अलग आइटम बना के लाते थे, तो एक प्लेट भरा हुआ था शाम के समय। महाराज बोले इतना महंगा
इतना पैसा खर्च करते हो तुम मेरे पीछे, अच्छा नहीं है ऐसा। तो फिर मैं भी था वहां पे पार्टिसिपेंट बहुत, हम लोग बोले महाराज ये देखिए 10 रुपए का है, ये 15 रुपए का है, ये 10 रुपए का पीस, टोटल 50-60 रुपए का है, इससे ज्यादा का है। तो महाराज को उसी भाषा में बोलना है, महाराज सस्ता है ये सब कुछ, खाइए। महाराज बोलते थे महंगा, तो बोलते थे ये सस्ता है खाइए। ये 10 रुपए का, ये 15 रुपए का, कटोरी में जो कुछ भी था मतलब सस्ता है खाइए। और एक ऐसा डोनर था, अलग अलग टाइप का सेब, एक ऐसे पास में रहते हैं मंदिर, अलग अलग टाइप का सेब, महाराज ये सेब है, ये सेब है, ये सेब है, आपको जो पसंद आए वो बताइएगा, हम वही लेकर के आएंगे। अलग अलग टाइप के अंगूर, एक नाशपाती लाएंगे तो कई टाइप के, आपको जो अच्छा लगे मेरे को बोलते थे, मेरे को बताना कौन सा अच्छा लगे, महाराज को जो अच्छा लगेगा मैं वही लेके आऊंगा। महाराज को उस सबसे क्या लेना देना है, अच्छा वो रहा, जो भगवान को भोग लग गया आ गया, महाराज खा लेते थे। लेकिन लौकी का सब्जी महाराज खाते थे, अच्छा लगता था। लौकी का सब्जी हमेशा बनता भी था, है ना, रोटी सब्जी अरबी, जो प्रसाद देते थे अच्छा स्वादिष्ट होना चाहिए, पा लेते थे, कोई ऐसा नहीं है। खिचड़ी महाराज को अच्छा लगता था, खिचड़ी खाते थे, हर लंच में तो खिचड़ी बेस्ट है, खिचड़ी अच्छे से खाते थे। ब्रह्मचारी से क्या एक्सपेक्ट करते थे? कोई पूछता था कि ब्रह्मचारी बनेंगे, जब बन जाता था तो कुछ एक्सपेक्टेशन जो कॉमन सब ब्रह्मचारियों को बोलते। बाहर तो पर्सनली सबसे मिलते भी थे, गाजियाबाद भी आते थे तो पर्सनली मिलते थे, यहाँ भी आते हैं तो पर्सनली सबसे मिलने के बाद भक्तों से स्पेशल मिलते थे, है ना। तो कॉमन हम सब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी, और खाली यही गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि हमेशा जो है इंगेज रहो सेवा में, खाली नहीं बैठना है। इसीलिए गुरु महाराज जब भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो उस पहले जाने से पहले पूछते थे तुम क्या सेवा करोगे। मॉस्को भी जब जाते थे, जाने से पहले जैसे महाराज रूम में जैसे महाराज को तैयार करता था सॉक्स पहनाते समय, फिर देखते थे महाराज अच्छा तुम क्या सेवा करोगे, मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बोल देता था महाराज अभी जगन्नाथपुरी जाऊंगा, अभी उधर जाऊंगा, अभी ये कैंप जाएगा, वो कैंप जाएगा। तो मैं थोड़ा भक्तों के साथ अलग अलग जगह जाता था, या फिर गांव साइड, खाली नहीं बैठना है। मैं ज्यादातर वृंदावन जाता हूँ, अभी जब से गुरु महाराज गए थे तब से मैं अभी तक गया नहीं, और अभी कुछ काम भी है। तो गुरु महाराज बोलते थे कहीं भी जाने से पहले अच्छा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम वृंदावन जाओगे, ऐसे बोलते थे, क्योंकि महाराज को पता था मैं वहां जी मैं सोच रहा था ऐसे कि मैं गोवर्धन परिक्रमा लगाए हुए बहुत दिन हो गया, अभी गोवर्धन परिक्रमा लगाऊंगा। तो महाराज जब बॉम्बे जा रहे थे अभी पिछली बार, तो महाराज बोलते अच्छा तुम वृंदावन जाओगे जी महाराज। ऐसे एक बार मैं पूजा करते करते मैं सोच रहा था अभी मैं ना वहां जाऊंगा वृंदावन परिक्रमा में, जब हो जाएगा उससे महाराज तो वापस जाएंगे, भक्त लोग बहुत ज्यादा ही है। तो महाराज उसी टाइम ऐसे देखे, महाराज बोले अच्छा तुम वृंदावन परिक्रमा जाओगे अभी, जय महाराज। फॉरेन किसे ले जाते हैं? फॉरेन जनार्दन महाराज जी सीनियर डिसाइपल भी है, और फॉरेन बॉडी भी है महाराज का। तो महाराज हमेशा जो है लास्ट 30 साल से जनार्दन महाराज को लेकर के गए, और अभी कुछ डिवोटी को पिछले 5-7 साल में विष्णु नाम प्रभु और कुछ डिवोटी विष्णु नाम प्रभु, बस उसके बाद वहां से तो अलग अलग डिवोटी ज्वाइन करना चाहते थे। तो महाराज के साथ बहुत लोग आना चाहते थे, लेकिन महाराज सबको मना कर, महाराज बोलते थे भाई हम जिसके यहाँ रुके हैं उसके ऊपर बोझ आ जाएगा। जगह नहीं है उसके यहाँ इतना। तो थोड़ा महाराज वॉक पे जाते थे तो ज्यादा लोगों को महाराज मना करते थे, जहां भी जाते थे वहां भक्त लोग ज्यादा आने के लिए ट्राई करते थे, महाराज सबको मना करना पड़ता था। महाराज नहीं अब माता और इतने लोग ज्यादा लोग माता। ऐसा कभी हुआ कि महाराज जी किसी बात की टेंशन हुई, मतलब बहुत महाराज टेंशन हम जिसको समझते हैं वो उसको महाराज उसी में आनंद लेते हैं।
वो चैलेंजिंग कुछ भी होता है ना, वो महाराज उसमें ज्यादा आनंद लेते हैं, बहुत रुचि है। किसी जैसे मायापुर में बहुत प्रॉब्लम आ गया था ना, मायापुर वहाँ पे लोकल मैनेजमेंट प्रॉपर डिसिपलों से नहीं बनता है, या लोकल लोगों से सब लाठी बंदूक सब निकल गया था एक दूसरे के ऊपर पूरा। उस सिचुएशन में गुरु महाराज का व्यक्तिगत रूप से एक ऐसा संबंध है, चाहे अपने गुरु भाई से हो, चाहे वहाँ के लोकल लोगों से हो, या लोकल मैनेजर से हो, तो महाराज का जो संबंध है ना सबके साथ, इसीलिए देखिए अंतिम दिनों तक ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आए थे जो महाराज को कभी दर्शन किए होंगे या महाराज का कोई नाम सुने होंगे, गुरु महाराज का दर्शन के लिए आए थे दिल्ली मंदिर में चाहे वृंदावन। महाराज का संबंध जो है, जो रिलेशनशिप है, वो महाराज ने हर एक के हार्ट को टच किया हुआ। कोई मिले चाहे ना, उनके बारे में सुना भी है कोई तो बस हो गया। हाँ, जब चले गए थे भक्ति चारू स्वामी महाराज तब भी महाराज काफी चिंतित थे, और जब मैं वीडियो दिखा रहा था तो महाराज वहीं से बार बार प्रणाम कर रहे थे, रूम से ही महाराज को टीवी में महाराज जा रहे हैं, रोए भी थे। ऐसे में महाराज अपने आप को बहुत, हाँ अभी ये रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है, मुंबई वो पुणे की बात है, पुणे वहां पे, क्योंकि महाराज नहीं कर ना, बॉडी उनका अलाउ नहीं है कि आप झुक करके फिर से उठ पाएंगे आप अपने आप से, तो फिर भी ना चाहते थे कि वो झुकना चाहते थे। तो इसीलिए हमेशा अभी भी जब लास्ट टाइम दिल्ली मंदिर में थे तो नरसिंह आरती करके आए, पहले मंगला आरती किए फिर नरसिंह आरती किए, नरसिंह आरती करके आए, बाहर तुलसी महारानी का आरती हो रहा था, परिक्रमा लगा के जल डाल के प्रणाम जैसे कर रहे थे, महाराज का हाथ थोड़ा सा नीचे आ गया, सर नीचे लग गया, आवाज इतना जोर से हुआ हम लोग स्तब्ध आ गए, इतना जोर से आवाज, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। उस टाइम महाराज को तो तुरंत उठाए, बोले महाराज आज के बाद प्रणाम बंद, अभी प्रणाम नहीं करेंगे आप कभी भी। और प्रणाम सच में महाराज बात मान लिए, और फिर से जो है थोड़ी दिन रुके, फिर महाराज को ऐसा होने लगा कि प्रणाम जैसे झुकने लगते थे हम पकड़ लेते थे, मतलब हो गया महाराज खड़े खड़े कीजिए। लेकिन अभी जब वृंदावन गए थे लास्ट टाइम, वृंदावन होकर के फिर दिल्ली आए, दिल्ली से देहरादून गए थे, तो वृंदावन में महाराज किसी का नहीं सुने, महाराज सारी ब्रिटिश को प्रणाम किए, कृष्ण बलराम प्रभुपाद जी, गौर निताय, राधा श्याम सुंदर, प्रणाम एकदम पूरा दंडवत प्रणाम किए महाराज सबको। उसके बाद और जाला के जनाता महाराज को मैं बोला महाराज बोलिए, महाराज को झुकना नहीं है, महाराज भी समझाए फिर भी नहीं सुने, दंडवत प्रणाम किए सबको। उसके बाद फिर महाराज वहां से आए। तो देहरादून में जब पहुंचे थे गुरु महाराज को बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बेड पे बैठते ही महाराज बोलते आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, ऐसा महाराज का वर्डिंग है, बहुत खुश थे गुरु महाराज। फिर महाराज मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, तो दशावतार को मैं बोला महाराज, तो बोलते ऐसे ही आप, तो मीटिंग में दशावतार पूछे तो गए, मीटिंग में एक दिन गए, फिर दूसरे दिन गए, पूजा भी किए दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन जो है सुबह, तीसरे दिन फिर सुबह दूसरे दिन हाँ भूमि पूजन भी हुआ था, और फिर तीसरे दिन ये गिर गए थे, गिरने के बाद गुरु महाराज फिर आरती किए, गिर गए थे तो बाहर जब आया महाराज को तैयार करके, यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो मैं पूछा योगीनाथ से कैसे हुआ, तो महाराज बोले वो योगीनाथ बोला गिर गए गुरु महाराज, तो महाराज बोले योगीनाथ का कोई दोष नहीं है, मेरा दोष है। तो महाराज को तैयार करके महाराज बैठे, गायत्री किए, गौर निताई का पूजा किए, नरसिंह देव का पूजा किए, प्रभुपाद जी का किए, और महाराज को दर्द ज्यादा हो रहा था तो महाराज उठ गए, उठाते समय भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो महाराज को बड़ा मुश्किल से उठाए, फिर महाराज रेस्ट किए, फिर नरसिंह आरती बोले गाओ, नरसिंह आरती गाए। उसके बाद फिर मैं पूजा कर रहा था उसी रूम में, महाराज बोले तुम उग्रम विग्रम गाओ, तो मैं उग्रम विग्रम महाविष्णु ये गाया। उसके बाद वो महाराज को टैबलेट वगैरह दिए, महाराज अपने डॉक्टर से बात किए, बात करके उसके बाद फिर पेन किलर भी लिए, और दशावतारकों को बुला के टैप है ना लेटर लिखे, रेजिग्नेशन लेटर। फिर महाराज बोले एक्सरे कराने के लिए, दर्द ज्यादा हो रहा है एक्सरे करवा लेते हैं। उस दिन अगर हम महाराज को सुबह सुबह लेकर के आ जाते दिल्ली उस दिन आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं था कि क्या। जब गए रूम में
तो फिर मैं पूजा वूजा हो गया, तो मैं जब जाने लगा कहीं दर्शन के लिए, सहस्त्रधारा है 2 जगह, तो महाराज का फोन आया कि आ जाओ वापस, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं सोचा था कि बहुत सारे भक्त है वहाँ पे, तो महाराज स्पेशली फोन किए कि तुम वापस आ जाओ, तो मैं वापस आ गया। फिर हॉस्पिटल गए, महाराज एक्सरे के लिए, पता चला वो लंग्स में थोड़ा वो लगा है, तब से हॉस्पिटल में थे। महाराज प्रसाद लिए, उस दिन दूसरे दिन प्रसाद लिए। फिर दूसरे दिन महाराज इच्छा हुआ कि दिल्ली वापस जाएंगे, तो द्वारकाधीश को एम्बुलेंस के लिए यहाँ दिल्ली आने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो महाराज को ज्यादा पेन हुआ, इतना पेन होने लगा कि महाराज अनकॉन्शियस हो गए। हमें डर लग गया हम सबको, फिर छोड़ दिए महाराज को। बोले वो एकादशी का दिन था, उसी दिन जो है फिर महाराज इधर थे, और उस दिन मैं फिर डीटीज को लेकर के गया था हॉस्पिटल, महाराज के डीटीज को, फिर वापस आ गया। फिर मैं डीटीज लगा के रेवती प्रभु को लेकर यमुना जी चला गया। महाराज के हॉस्पिटल के आगे जाके कुछ दूरी पे यमुना जी है, इतना स्वच्छ नदी है ना, दोनों पहाड़ों के बीच से। तो यमुना जी उधर है, उधर गंगा जी है, समझ रहे? तो गंगा यमुना के बीच में वो जहाँ पे देहरादून है, वहां पे जो है द्रोणाचार्य तपस्या किए थे, इसलिए उसके नाम पे भी देहरादून का नाम है। द्रोणाचार्य तपस्या किए थे, और वे जो है वहाँ पे देवभूमि का जो राजधानी है। और ये समय जो चल रहा है अभी, देवताओं का दिन चल रहा है, देवताओं का 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है। तो अभी जो है देवताओं का दिन चल रहा है, ये उत्तरायण बोलते हैं इसको, कृष्ण पक्ष उत्तरायण। तो इस समय में जो है भीष्म पितामह शरीर छोड़े थे उत्तरायण में, तो गुरु महाराज जो है युद्ध भूमि में शरीर छोड़े हैं, अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए अंतिम सांस तक जो है सेवाओं में महाराज थे। तो इतना सौभाग्यशाली यशस्वी महाराज का प्राणायाम हुआ यहाँ से। तो ये बहुत ही कम शिष्य को प्राप्त होता है कि अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए ऐसे जाए, लेकिन महाराज क्योंकि अपने गुरु के आदेशों को पालन ही नहीं है, पूरे अपने शरीर के रोम रोम में महाराज बसाए हुए थे अपने गुरु के आदेशों को, तो इसीलिए महाराज का जीवनचर्या जो है ऐसा था। महाराज प्रभुपाद जी उनके वचनों पे, उनकी इच्छाओं पे, प्रभुपाद जी के लिए, इस्कॉन के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए, तो गुरु महाराज जो विल देके गए हैं, ये जो है ना, या प्रभुपाद जी दिए थे, या फिर कोई आचार्य पद पे जो होते हैं वही दे करके जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे डिवोटी प्रभुपाद डिसेबल शरीर छोड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा विल नहीं दिए हैं। जो आचार्य पद पे होते हैं ना कोई व्यक्ति, वही वो दे करके जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कुछ दे करके गए, उसी को और अच्छे से कैसे करना है, हमारा क्या रोल है इस्कॉन के अंदर, वो गुरु महाराज स्पष्ट कर दिए हैं, समझ रहे? तो गुरु महाराज का जो पद है वो आचार्य का पद है, और वो चीज गुरु महाराज दे करके गए हैं। तो इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरु महाराज का संग हमें प्राप्त हुआ है और सुनने को मिला है। तो हमें ऐसा नहीं कि महाराज नहीं है, हमारे बीच में है, थे और हमेशा रहेंगे, और हम गुरु महाराज को ही अपना प्रेरणा स्रोत जो है अपना बनाना चाहिए। जैसा जो इंस्पायरिंग पहले थे वैसा इंस्पायर रहना है कि आपको दीक्षा लेना है। दूसरे महाराज है, जैसे वैष्णव महाराज को महाराज ने बोला था, पुरजन महाराज, तो इनको तो गुरु महाराज शुरू से बोल रहे थे। तो इंस्पिरेशन गुरु महाराज से लेते हुए गुरु परंपरा से आप जुड़िए, गुरु और महाराज के आदर्शों का पालन करते हुए, और महाराज लोगों से दीक्षा लीजिए, और प्रभुपाद जी के मिशन में बने रहिए महाप्रभु के आंदोलन में। हरे कृष्णा।